चक्रवर्ती मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये टाइम एंड वर्क का 11वां वीडियो है। आज इस वीडियो में जिस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो जो अपलोड हुआ है उसको देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये जो कुछ व्यक्ति छोड़ के चला जाता है या कुछ व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले चला जाता है, इससे पहले पार्ट में बता चुका हूँ। क्वेश्चन ये देखिए, कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को, तीन व्यक्ति है, ए, दूसरा बी और तीसरा सी है। कहता ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में करता है। ये तीन व्यक्ति है जो 12, 15 और 20 दिन में करता है। कहता हुए सभी एक साथ शुरुआत करते हैं। उसके बाद कहता है कि बी जो है कार्य शुरू होता है और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ देता है। उसके बाद सी कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इसको देखिए, पहले ये तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ऐसा टोटल वर्क मान लीजिए कि तीनों संख्या से कट जाएगा, एलसीएम 60 हो जाता, टोटल वर्क 60 हो गया। अगर ए 12 दिन में करता, इसका मतलब एक दिन का एक क्षमता कितना हो जाता? 5 हो जाता। बी के एक दिन का क्षमता 4 हो जाता और सी के एक दिन की क्षमता 3 हो जाता। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर पीछे से वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए, इससे पहले जो पार्ट में वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें ये बताए थे कि कुछ दिन करेगा, शुरू से छोड़ देगा तो उसका काम घट जाएगा, और काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ेगा तो उसका काम जुट जाएगा। अब कहता है कि बी के बारे में कि बी कार्य जब शुरू होता है उसके 3 दिन करने के बाद छोड़ देता है। तो यहाँ से देखिए कि अगर बी एक दिन में 4 काम करता, बी एक दिन में 4 काम करता तो 3 दिन में कितना काम कर लेता? 3 चौक 12 काम कर लिया। उसके बाद क्या कहता है कि सी कार्य पूर्ण होने से, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। सी जो है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब सी के एक दिन की क्षमता अगर 3 है तो 3 दिन में कितना कर लिया होगा? 3 तिया 9। यहाँ तक समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, हम ये बताए थे पिछले वीडियो में कि कुछ दिन करेगा, शुरू से छोड़ देगा, उसका काम घट भी जाएगा और काम से भी चला जाएगा। तो बी जो व्यक्ति है कुछ दिन किया छोड़ दिया, और सी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ेगा तो इसका काम जुट भी जाएगा और काम में भी रहेगा। तो इसका माइनस हो जाता, ये इसका काम प्लस हो जाता। आप यहाँ से इसको घटा लेते तो कितना आ जाता? 57 आ जाता। अब यहाँ से देखिए, तब कहता है कार्य पूरा होने में कितना समय लगता है। अब बी छोड़ दिया तो बचा कौन? ए बचा और ये सी बचा। तो एक क्षमता 5 है और सी क्षमता 3 है। इसको 8 से भाग देते तो 8 7 56, 7.1/8 दिन का समय लग जाता। इसको एक बार समझा देता हूँ। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है 3 व्यक्ति है, ए बी सी, ये किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर देता है। कार्य शुरू होता है, 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले सी छोड़ देता है। कुछ दिन किया छोड़ देगा, उसका काम घटा भी देंगे और वो काम से भी चला जाएगा। समाप्त होने से पहले अगर छोड़ेगा तो उसका काम जुट भी जाएगा, काम में भी रहेगा। ये 12, 15 और ये 20 का एलसीएम 60 हो जाता। ये ए का एक दिन का क्षमता 5 हो जाता, बी के एक दिन की क्षमता 4 हो जाता, सी के एक दिन की क्षमता 3 हो जाता। अब कहता है कि बी शुरू होता है, यहाँ से देखिए 60 हो गया। अब बी 3 दिन पहले काम शुरू करता, छोड़ देता। एक दिन में अगर बी 4 काम करता, 3 दिन में 3 चौक 12 काम घट जाता। सी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। सी की एक दिन की क्षमता 3 है, 3 दिन में कितना कर लिया होगा? 9 काम इसका और ऐड हो जाता। आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते, 57 बचा। अब बी छोड़ दिया, बचा कौन? ए और सी बचा। कहता पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए 5 और 3 क्षमता कितना? 8 हो गया। 8 से भाग दीजिए, ये 7.1 कितना आ जाता? 8 आ जाता। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कहता है कि क्वेश्चन ये है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 18 और 24 दिन में करता है। 12, 18 और 24 दिन में कर सकता है। कहता हुए सभी एक साथ काम करता है। ए 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, बी समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो कार्य पूरा कितना दिन में समाप्त होता? पहले पैसा संख्या मानिए, ये सभी का एलसीएम कितना हो जाता? ये 24 या 72 हो जाता।
72 बनाने के लिए इसको 6 बार में एक क्षमता 6 हो जाता, बी का 4 हो जाता और सी कितना हो जाता 24 या 72। अब क्या है कि शुरू में काम जब स्टार्ट होता है तो ये 4 दिन करता है छोड़ देता है। शुरू में जो काम करेगा उसको पहले काम से हटा दीजिए और उसका काम हटा देंगे तो एक दिन में 6 काम करता है, 4 दिन में कितना काम इसका घट जाता 24 हो गया। उसके बाद कहता है कि सी जो है बी जो है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। एक दिन में अगर 4 काम करता तो 2 दिन में इसका कितना काम ऐड हो जाता 8 काम ऐड हो जाता। ऐड उसका होता है जो समाप्त होने से पहले छोड़ेगा और वो पूरा काम में भी रहेगा। अब ये भी काम में रहेगा। अब यहाँ से अगर घटा देते 48 8 कितना हो जाता 56 हो जाता। टोटल वर्क 56 हो गया। टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए तो क्षमता बी और सी क्षमता से बी क्षमता 4 है, सी क्षमता 3 है तो 4 3 कितना हो गया 7। इसको काट देते तो कितना दिन आ जाता 8 दिन आ जाता। बाकी समझ गए होंगे। इससे पहला क्वेश्चन भी यही था। अब इसको फिर से अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ए जो है 6 घंटा में करता है, बी इसी कार्य को 5 घंटा में करता है, सी इसी कार्य को 9/2 घंटा। ये सभी घंटा है। अब कहता है कि वे सभी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कहता है ए अंत तक कार्य करता है। ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, इसका मतलब पूरा काम में रहा। अब बी और सी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। बी और सी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। बी 2 घंटा 10 मिनट पहले छोड़ देता है। ये जो है बी 2 घंटा 10 मिनट पहले छोड़ देता है और सी जो है 3/2 घंटा पहले कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। पहले ये सभी का आप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिए इसको, ये देखिए 6 5 और 9 का एलसीएम अगर लेते तो ये 90 हो जाता। अब यहाँ से जब इसको करते तो 15 ए का एक दिन का क्षमता 15 हो जाता, बी के एक दिन का क्षमता 18 हो जाता और सी देखिए सी क्षमता कैसे निकालते, पहले इसको 9 से भाग देते 10 और 10 दूनी कितना हो जाता सी का क्षमता 20 हो जाता। अब टोटल वर्क 90 है। अगर ए एक दिन का क्षमता 15 है, बी के एक दिन का क्षमता 18 है, सी के एक दिन का क्षमता 20 है। अब दोनों व्यक्ति जो है कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ता है। अब ये 2 घंटा 10 मिनट पहले अगर छोड़ता है तो 2 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या है कि आप इसको घंटा में बदल लेते तो 60 से भाग देते तो 1/6 हो जाता। 6 दूनी 12, 1 13 कितना हो जाता 6 हो जाता 13/6। अब यहाँ से देखिए कि बी की एक दिन की क्षमता बी की अगर क्षमता ये 18 है, 1 घंटा की क्षमता अगर 18 है और ये 2 घंटा 10 मिनट काम किया, 2 घंटा 10 मिनट का मतलब 13/6 हो जाता। आप ऐसे तोड़ लेते 2 घंटा प्लस 10 मिनट को हम घंटा में बदल देते, इसको काट लेते तो ये हो जाता 6 दूनी 12, कितना हो जाता 13/6 हो गया। तो यहाँ से आप इसको काट लेते तो ये कितना हो जाता 13 39 हो जाता। अब देखिए सी जो है अगर 1 घंटा में 20 करता है तो 3/2 घंटा में कितना कर लिया होगा 10 या कितना हो गया 30 वर्क और जोड़ दीजिए यहाँ तक। अब देखिए कि यहाँ से 159 हो जाता, जोड़ देते टोटल तो 159 आ जाता। टोटल वर्क 159 हो गया। अब यहाँ से देखिए ए तो शुरू से लेके लास्ट तक रहा, उसके बाद ये दोनों कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ा, इसका मतलब ये दोनों भी टोटल काम में रहा। तो आप क्षमता सभी को भाग दे दीजिए तो यहाँ से देखिए ये 53 हो जाता पूरा क्षमता। यहाँ से देखिए इसको जोड़ते 38 15 53 हो गया। टोटल कहता पूरा काम कितना दिन में समाप्त होता है, इसको काट दीजिए 50 तिया 3 तिया 9, इसका मतलब कितना घंटा टोटल काम समाप्त होने में लगता 3 घंटा। 53 तिया 159। एक बार इस क्वेश्चन को और समझा देता हूं।
देखिए कहता है ए 6 घंटा में करता है, बी 5 घंटा में, सी 9/2 घंटा में। आप 6, 5 और 9 का एलसीएम लेते 90 हो जाता। अब 90 टोटल वर्क है, 6 घंटा में करवाना है। 90 टोटल वर्क है, 6 घंटा में करवाना है। इसका मतलब 1 घंटा में 15 काम करता है। इसी तरह से 1 घंटा में बी 18 हो जाता। सी की इसको देते 10 हो गया, 10 दूनी कितना घंटा हो गया, 20 घंटा। एक घंटा में ये 20 इसका क्षमता होता है। अब क्या है कि ए लास्ट तक काम करता है, बी और सी समाप्त होने से पहले छोड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों भी पूरा काम में रहा और ये दोनों जितना काम किया उसका ऐड हो जाता है। तो 2 घंटा 10 मिनट का मतलब 13/6 हो गया। अब 1 घंटा में अगर ये 18 भरता तो 13/6 घंटा में कितना भर देता, 39 काम कर लेता। तो पहले 90 था, अब 39 काम और कर लिया। उसी तरीका सी देखिए 1 घंटा में 20 काम करता है, 3/2 घंटा में 30 काम कर लिया। तो 30 काम और कर लिया, ये दोनों के ऐड हो जाता। आप यहाँ से इसको ऐड कर लेते, 159 हो गया। अब कहता टोटल पूरा काम समाप्त होने में समय पूछ रहा है। ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, ये भी रहा, ये भी रहा। तो 18, 15 और 20 को जोड़िए 53 हो गया। टोटल वर्क में क्षमता से भाग दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। इतना समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिवाइज करके आप देख लीजिए। इसी में देखिए दूसरा टाइप का कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है। ए और बी 2 दिन तक काम करता है। ए और बी 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी छोड़ देता है। ए अकेला काम करता है और 1 दिन बाद सी उसमें उसके साथ जुड़ जाता है, तो काम अगले 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो कहता सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेते, 60 हो जाता। ये 5, ए का क्षमता 5 हो गया, बी की क्षमता कितना हो जाता, 4 हो जाता। अब कहता है ए और बी 2 दिन तक करता है। इसका क्या मतलब है कि ए पहले 2 दिन तक किया, बी भी 2 दिन तक किया, उसके बाद बी छोड़ दिया और 1 दिन बाद सी काम में जुट गया। इसका मतलब 2 दिन पहले ए किया और फिर 1 दिन तक ये रहा, तो एक और जोड़ देते। तब कहता है अगले 5 दिन में काम समाप्त हो गया। इसका मतलब ये और 5 दिन तक रहा होगा, तो काम कहता है तब समाप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 दिन की क्षमता 5 है और ये 2, 1, 3 और 5, 8 दिन अगर कर लेता तो 8 दिन में कितना काम हो जाता, 40 काम इसका घट जाता। उसी तरीका से देखिए बी अगर 1 दिन में 4 काम करता है, 2 दिन तक कर लिया होगा, तो 4 दूनी कितना काम घट गया। बी की देखिए ना 1 दिन की क्षमता 4 है, 4 में 2 दिन तक किया, 8 काम घट गया। तो यहाँ से बच कितना काम गया, रिमेनिंग 12 बच गया है काम। अब कहता है कि सी अगले 5 दिन में इसको समाप्त करता है। तो आप यहाँ से सी की अगर क्षमता निकाल लेते, सी की क्षमता निकालते, तो ये हो गया टोटल वर्क में आप समय से भाग दे देते, तो सी की क्षमता निकल गया। तब कहता है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करता है। सी के बारे में पूछ रहा है कितने दिन में करता है। तो टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दे दीजिए। ये 12/5 से अगर भाग देते तो 5 ऊपर चल जाता, इसको काट देते 5 बार में 5 कितना हो जाता, 25 दिन आंसर आ जाता। एक बार और समझा देता हूँ, ये टाइप अलग है। कहता है ए 12 दिन में, बी 15 दिन में करता है। पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेते, 60 हो जाता, ए की क्षमता 5 हो जाता, बी के 1 दिन की क्षमता 4 हो जाता। अब कहता है ए और बी 2 दिन तक किया, इसका मतलब ए भी 2 दिन तक कर लिया, बी भी 2 दिन तक कर लिया, उसके बाद बी छोड़ देता है। 1 दिन बाद सी जुड़ता है, तो 2 दिन पहले ये किया, उसके बाद 1 दिन और ये किया, 3 दिन हो गया। जब सी 1 दिन बाद जुड़ता है, उसके अगले 5 दिन के बाद काम समाप्त होता है। इसका मतलब ये 5 दिन और किया होगा। तो ये देखिए कितना कर लिया, 8 कर लिया। 1 दिन में अगर 5 काम करता है तो 8 दिन में 40 काम कर लिया। उसी तरीका से बी अगर 1 दिन में 4 काम करता है तो 2 दिन में कितना कर लेता, 8 काम कर लेता। अब बचा कितना काम, 12 बचा। तब कहता है सी 5 दिन में करता। अगर सी क्षमता अगर निकाल लेते, तो सी क्षमता निकाल लिए, टोटल वर्क में समय से भाग दिए, क्षमता निकल गया। तब कहता है सी अकेले कितने दिन में करता। तो सी अकेला पूछ रहा है, समय निकालना है, तो टोटल वर्क में आप सी क्षमता से भाग दीजिए। सी क्षमता ये हो गया, ये सी क्षमता हो गया, इफिशियंसी क्षमता से भाग दिए, 5 ऊपर चल गया, काट लेते तो 12 पंचे 60 और 25 कितना हो जाता, सी अकेले इस काम को 25 दिन में करता। इतना समझ गए होंगे।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए। कहता है एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। कहता है कि वह 3 दिन तक एक साथ काम करता है। 3 दिन तक ए भी किया, 3 दिन तक बी भी किया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ दिया, तब कहता है ए अकेला काम करता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। इसके बाद कहता है कि सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो यहां से देखिए ये 2 दिन ए और क्या होगा। अब यहां से आप एलसीएम अगर इसका निकाल लेते तो 60 हो जाता, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। ए की क्षमता 1 दिन में 6 और बी की 1 दिन में क्षमता 5 हो गया। अब यहां से देखिए ए और बी 3 दिन तक करता है, उसके बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब ये 3 दिन तक किया और लगा हुआ है। और उसके बाद कहता है सी जुड़ता है और 2 दिन के बाद काम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये 2 दिन तक और जुड़ा रहा। अब ये 1 दिन में अगर 6 काम करता है तो यहाँ देखिए 3 2 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 5 तिया 30 काम कर लिया, 30 घटा देते। उसी तरीका से बी 1 दिन में अगर 5 काम करता, 3 दिन में कितना हो गया, 5 तिया 15 काम हो गया। अब बचा कितना काम रिमेनिंग, 15 बच गया। तब कहता है सी जुड़ता है, तो पहले सी की यहाँ क्षमता निकाल लेते। तो अगले कहता है कि 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो सी की क्षमता ये 15/2 हो गया। और सी कहता अकेला कितना दिन में करता, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग देते, ये 2 ऊपर चल जाता, इसको काट लेते तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 दिन। इतना समझ गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा बार बार पूछता है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों 3 दिन तक किया, बी छोड़ दिया, उसके बाद सी जुड़ता और अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है ये 3 दिन तक किया, फिर 2 दिन तक ये किया, तो इसका मतलब 2 3 5 दिन कर लिया। 1 दिन में एक क्षमता 6 है, तो 5 दिन में कितना कर लिया होगा, 5 दिन में ये 30 कर लिया। उसी तरीका से बी के 1 दिन की क्षमता 5 है, 3 दिन में 15 काम कर लिया। शेष बचा कितना काम, 15 बचा। आप टोटल वर्क में आप समय से भाग दीजिए, क्षमता निकल गया, सी क्षमता निकल गया। कहता सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी समय निकालना अगर होगा तो सी क्षमता से भाग दीजिए टोटल वर्क में, तो ये कितना दिन आ जाता, 8 दिन आ